कबीरा संगत साधु की नित प्रति की जय जाय। दुर्मत दूर बहावसी देसी सुमति बता। ये साधु संगति का प्रसाद क्या है? वो दुर्मति जिसके कारण जीव अनंत काल से पुनः पुनः आकर इस संस्कृति के दुष्चक्र में पड़ता है, अपार दुख सहता है, अनेक अनेक प्रकार के कष्ट भोगता है, पर प्रयास करके भी उस दुर्मति से मुक्त नहीं हो पाता। बोले सत्संग का प्रसाद क्या है? बोले संत की कृपा से वो दुर्मति दूर होती है, सुमति प्राप्त होती है। यहां कबीर साहब कह रहे हैं कि कबीरा संगत साधु की नित प्रति कीजे जाए। दुर्मत दूर बहावसी देसी सुमति बता। और फिर आगे कहते हैं कबीरा संगत साधु की कबहु न निष्फल जाए। जो पे बोवे भून के फूले फले अघा। बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं साधारण बीज को यदि भून कर बोया जाए तो उसमें अंकुर नहीं होता। अगर बीज को एक बार भून दिया जाए फिर उसमें अंकुर होने की संभावना सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है, उसका बीजत्व नष्ट हो जाता है भून देने से। पर कबीर साहब कह रहे हैं साधु संगति ऐसी है, कह रहे जो पे बोवे भून के, कह रहे तो भी फूले फले अघाए। कहने का तात्पर्य यहां पर यह है, कह रहे अभाव से भी अगर साधु संग किया जाए, कह रहे तो भी सत्संगति का लाभ अवश्य होता है। भगवान तो कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जैसा हमारा वजन करेगा हम वैसा उसको उत्तर देंगे। पर यहां पर संत की कृपा भगवान की कृपा से भी विशिष्ट दिखाई पड़ती है। यही कल आपसे मैं कह रहा था, भगवान की कृपा विशेष है तो संत की कृपा उसमें परम वैशिष्ट्य है। महापुरुष तो खुले शब्दों में कहते बोले भगवान की कृपा साधारण है, संत की कृपा विशेष है। क्यों? क्योंकि भगवान तो जो मांगोगे सो देंगे, जैसे भजन करोगे वैसे तुमको उत्तर देंगे। लेकिन संत के निकट कोई यदि अभाव से भी आए, कुभाव से भी आए, दुर्भाव से भी आए, जो पे बोवे भून के, अरे इस बीज को अगर कोई भून कर भी बो दे तो भी फूले फले अघाय। और श्री ध्रुव जी कृत स्तुति से तो ये स्पष्ट भी हो जाता है और प्रमाणित भी हो जाता है कि सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि, सर्वोपरि प्राप्ति अगर कुछ है तो वो भगवान के प्यारे भक्तों का ही संग है। ध्रुव जी भगवान का दर्शन कर रहे हैं और प्रभु का दर्शन करते करते प्रभु से मांग यही रहे हैं, बोले प्रभु आप तो कृपा करके मुझे अपने प्यारे प्यारे भक्तों का ही संग देना। उनके मुख से आपकी कथा सुनूंगा, उनके मुख से आपके नाम रूप की महिमा सुनूंगा, आपकी लीला सुधा का पान करूंगा और इस दुस्तर संसार सिंधु को पार कर जाऊंगा। सत्संग दीजिए प्रभु। तो एक बात स्पष्ट हो गई, प्रमाणित हो गई कि सर्वोपरि उपलब्धि जो है वो सत्संगति ही है। पहले तो भगवान कृपा करें, संत मिले और फिर संत में हमारी श्रद्धा हो जाए। जैसे आपसे मैंने उस दिन पूछा था भगवान पर विश्वास है? ने कहा है। ने कहा भय और चिंता भी है? तो आपने कहा वो भी है, तो अर्थात विश्वास नहीं है। ऐसे ही श्रद्धा भी है। हम कहें हमारी संत में श्रद्धा है। क्या कभी कभी दोष दर्शन भी हो जाता है? वो भी हो जाता है। श्रद्धा को दोष दर्शन नहीं होता। दोष दर्शन हो तो श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा वही जो अविच्छिन्न हो, अखंड हो, उसमें किसी भी प्रकार का कभी अभाव न होने पाए। क्योंकि वहां ध्रुवदास जी कहते हैं कि आवत जात न जानिए जैसे छाह और धूप। ये बात श्री ध्रुवदास जी ने प्रेम के लिए कही है। कभी कभी घटे कभी बढ़े, बोले उसको प्रेम नहीं कहते। ऐसे ही श्रद्धा है, ऐसे ही विश्वास है कि कभी कभी बढ़े कभी घटे तो श्रद्धा नहीं है, कभी हो कभी नहीं हो तो विश्वास नहीं है। इसीलिए सेवक जी ने कहा पहली मांग है प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार जन जाए अनुसरे। अब भाई थोड़ी घनी श्रद्धा तो हम सब लिए घूम रहे हैं, पर जैसी श्रद्धा संत में होनी चाहिए वैसी श्रद्धा नहीं है। वैसी श्रद्धा हो फिर तो काम बनने में कोई देर ही नहीं है। संत के चरण में, संत के वचन में जो हमारी श्रद्धा ही हो गई, फिर काम बनने में क्या देर है? फिर भजन में लगने में क्या बाधा है? श्रद्धा ही तो नहीं है। तो इसलिए भगवान कृपा करें, पहले तो हमको संत मिले। क्योंकि वह नारद जी कह रहे हैं महत संगस्तु, पहले तो दुर्लभ हो, वो आसानी से मिलेगा ही नहीं। महत संगस्तु दुर्लभ हो, दुर्लभ वस्तु ही तो ध्रुव जी मांग रहे होंगे भगवान से।
जो वस्तु ऐसे ही सहजता से संसार में सुलभ होती तो ध्रुव जी क्यों भगवान से मांगते? इतनी कठिन तपस्या की, भगवान का दर्शन प्राप्त किया, और भगवान के दर्शन का भी फल, भगवान के दर्शन का भी प्रसाद क्या मांग रहे हैं? प्रभु अपने प्यारे भक्तों का संग देना, आप अपने प्यारे संतों का संग हमको दो, क्योंकि यही तो दुर्लभ है, यही तो प्राप्त नहीं होता। अरे पता नहीं कहां, किस प्रकार, किस व्यवस्था में भगवान अपने प्यारे भक्त को, अपने संत को छिपा कर रखते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जिसको संत मिला, संत मिलते ही भाई सा कहती हैं, भव सागर सब सूखी गयो है, भव सागर सब सूखी गयो है, फिकर नहीं मोह तरनन की, फिकर नहीं मोह तरनन की, मोह लागी लगन गुरु चरणन की, मोह लागी लगन गुरु चरणन की। मेरे भव सागर सब सूख गए हो, भव सागर है ही नहीं तो पार जाने का प्रश्न ही कहां है? सागर हो तो पार जाने का प्रश्न, बोली यहां तो भव सागर ही नहीं है, भव सागर सब सूख गए हैं, अब किसके पार जाना है? और ये कैसे हुआ? लागी लगन गुरु चरणन की। संत मिला, सदगुरु मिला तो भव सिंधु रहता ही नहीं, पार करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हाँ, पर ऐसा संत मिले, कोई ऐसो जो भेटा है संत, कोई मिले ऐसा, तो पहले तो भगवान की कृपा हो, संत मिले, क्योंकि नारद जी कह रहे हैं दुर्लभ हो। फिर कहा अगम्य हो, अगम अर्थात उसकी महिमा जानने में नहीं आती। सबसे बड़ी बात क्या है कि संत पहचानने में नहीं आता। जब बरसाना अष्टयाम हो रहा था, थोड़ी देर के लिए हम परम श्रद्धेय पूज्य चरण श्री विनोद बाबा जी महाराज का दर्शन करने के लिए गए। उनकी कृपा हुई, कुछ देर उनके पास बैठने को मिला, कुछ चर्चा हुई, तो उन्होंने अपने श्रीमुख से सबसे पहली बात यही कही, बोले संत कभी अपने आप को संत मानता ही नहीं, कभी नहीं मानता मैं साधु हूं। अपने आप को प्रकट करना तो बड़ी दूर की बात है, वो तो मानता भी नहीं है कि मैं साधु हूं, मैं संत हूं। तो ऐसी स्थिति में उस तक पहुंचना कैसे हो? इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे संत विशुद्ध मिला ही परिते ही यदि चितवत राम कृपा करी। ये साधारण प्राप्ति नहीं है भाई, ये इतना सुलभ नहीं है। तो हम जैसे मूढ़ बुद्धि संत को कैसे पहचानेंगे, जिनके पास ना अभी पूरी बुद्धि है? विवेक की बात तो बहुत दूर की, क्योंकि जब तक संत नहीं मिला तब तक सत्संग कैसे होगा, सत्संग नहीं होगा तो विवेक नहीं होगा। तो हम तो भाई वहां तक पहुंचेंगे ही कैसे? वो तो अमर फल है। जैसे ध्रुवदास जी कह रहे ना, ये तो बौना आकाश फल चाहत है मन माही, ताको एक कृपा बिना और जतन कछुना ही। संत तो वही आकाश फल है, भगवान कृपा करे तो हमारी झोली में आ पड़े, हम प्राप्त कर ले। तो पहले तो मिलेगा नहीं, मिल भी जाए तो भाई हमारे पास ऐसी बुद्धि नहीं है हम पहचान ले, तो भगवान ही कृपा करें। तो हमको थोड़ी सुधा है, हम संत की महिमा जाने पहचाने। पर यदि ऐसा हो गया, भगवान की इतनी कृपा हो गई कि संत मिल भी गया और भगवान की कृपा से हमने उसको पहचान भी लिया, फिर कहते हैं दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। तो ये बात यहां कबीर कह रहे हैं, कबीरा संगत साधु की कबहु न निष्फल जाए, जो पै भूवे भून के फूले फले अघाय। तो ये निश्चित हो गया भाई कि दुर्लभ वस्तु यही है। पहले मिलना संत कठिन है, फिर उसमें श्रद्धा होना और कठिन है। तो आज एक बात और स्पष्ट हो गई कि अभी हम में श्रद्धा का भी अभाव है। जो पहली मांग है इस मार्ग की, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, अभी उस श्रद्धा का भी अभाव है। क्योंकि श्रद्धा पूर्वक जब संत का सेवन किया जाता है, श्रद्धा और संत का संग, ये दोनों जब मिलते हैं तब कौन प्रकट होता है? तब विश्वास प्रकट होता है, भगवान पर विश्वास होता है, भगवान की सत्ता पर विश्वास होता है। जो मांगा है संतों ने भगवान से कि मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, विश्वास होता है फिर भक्ति होती है, क्योंकि बिन विश्वास भक्ति नहीं। और ते ही बिन द्रमई न राम, राम कृपा बिन सुपने हूं जीव न ले विश्राम। सबसे पहले श्रद्धा, फिर
संत का संग, श्रद्धा पूर्वक जब संत का संग किया जाता है तब भगवान में विश्वास होता है, जब विश्वास होता है तब भगवान की भक्ति होती है, जब भगवान की भक्ति होती है तब इस संस्कृति से मुक्ति होती है। यही बात श्री ध्रुव जी ने कही कि आप कृपा करिए, आपके प्यारे संतों का संग मिले, उनका संग करूंगा और इस संसार सिंधु से पार हो जाऊंगा। अब पूछ सकता है कोई कि आपने कहा सबसे पहली मांग श्रद्धा है, हम कहां से लाए श्रद्धा? श्रद्धा कब होती है? जब जीवन में सत्वगुण बढ़ता है, जब बुद्धि विमल होती है। इसलिए आपको कहा जाता है, बार बार कहा जाता है, भगवान अनेक अनेक प्रसंगों में अनेक अनेक प्रकार से कह रहे हैं, अपने कर्तव्य कर्म का निष्काम भाव से पालन करना, क्या होगा? जीवन में सत्वगुण बढ़ेगा। भगवान की बनाई किसी भी व्यवस्था को आप हीन दृष्टि से मत देखिए, आप उसको हे दृष्टि से मत देखिए। किसी भी प्रकार से मन में उसके लिए कोई निंदनीय भाव ना हो। बहुत बार मैंने ऐसे देखा, मैं देखता हूं कि साधक लोग घर में रहते हैं ना, तो घर गृहस्थी के प्रति उनका बड़ी हीन भावना होती है। ऐसा ना हो, भगवान की बनाई व्यवस्था है भाई। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि भाई जहां हम हैं वहां भेजने वाला कोई और थोड़ी है, कोई भगवान ने थोड़ी भेजा है। वहां हमारे अपने कर्मों का फल है, जहां हम हैं वो हमारे कर्मों का परिणाम है, निज कृत कर्म है। प्रभु ने थोड़ी भेजा है। प्रभु किसी के साथ क्यों पक्षपात करने लगे? इस बात से समाधान ना होता हो, मन को थोड़ा मरहम लगाना हो, तो फिर यही मानो कि भाई भगवान की इच्छा है, भगवान की व्यवस्था है। किसी भी दृष्टि से उसकी निंदा नहीं की जानी चाहिए, उसको स्वीकार करो। प्रारब्धवशात जो मिला है उसको पहले सहज भाव से स्वीकार करो और फिर अपनी पूरी शक्ति लगाओ अपने कर्तव्य कर्म का निष्कामता से पालन करने में। क्या परिणाम होगा? अंतःकरण शुद्ध होगा, बुद्धि विमल होगी, उसमें श्रद्धा का प्रकाश होगा। फिर उस श्रद्धा को लेकर जब संत के पास जाओगे तब भगवान पर विश्वास होगा, विश्वास प्राप्त होगा तब भगवान की भक्ति होगी, और भक्ति होगी तो यहां से मुक्ति होगी। भाई इस संसार रूपी ग्राह से छुड़ाने वाली भगवान की भक्ति ही तो है। अच्छा, भगवान केवल भक्ति का नाता मानते हैं। कहा रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति। तभी तुलसी बाबा कह रहे, बिन विश्वास भक्ति नहीं, और ते ही बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सुपने हूं, जीव न ले विश्राम। जब तक भगवान की कृपा ना हो तब तक भाई इस जीव का समाधान होगा ही कैसे? तो ये सारी इक्वेशन समझ में आ गई ना, ये सारा संतुलन आपको समझ में आ गया है ना। क्यों जगह जगह श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भगवत गीता में, वहां तुलसी बाबा मानस में कह रहे, धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। क्यों भगवान बार बार कह रहे हैं भाई अपने कर्तव्य का पालन करना। उससे क्या होगा? तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी, उसमें श्रद्धा का प्रकाश होगा। वो लेकर जब जाओगे सत्संग में तब भगवान की सत्ता पर विश्वास होगा, तब कहीं भगवान के स्वरूप स्वभाव को जानोगे। एक तो मन है वो आपका पड़ा है द्वंद में, हाय कब यहां से बचकर भागे, कब यहां से बचकर निकले, कौन झंझट में पड़ गए, इसको कोसा उसको कोसा। अरे क्यों अपना जीवन खराब करते हो? ऐसे कुछ हाथ नहीं आने का भाई। सच बताओ, ऐसा करते हो कि नहीं करते? करते हो ना। अरे कहां आकर फंस गए हम, भगवान ने हमको कहां फंसा दिया। नहीं, भगवान ने नहीं फंसाया है भाई। भगवान तो फंसे जीव को निकालने वाले हैं, भगवान फंसाने वाले नहीं है। आप ही ने फंसाया है। फिर इसको कोसा उसको कोसा, अपनी स्थिति का जिम्मेदार, कभी इसको माना कभी उसको माना। ये ना होता तो भजन कर लेते, यहां ना होते तो भजन कर लेते। कुछ नहीं हो रहा है, आप केवल अपना समय गंवा रहे हो। ऐसा करने से समाधान नहीं होगा भाई। जहां हो वहीं से प्रसन्नता पूर्वक आपको अपनी यात्रा आरंभ करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने आपसे कहा था, धीरज के आसन पर बैठना और संतोष का जल छिड़क कर बैठना, इतना समाधान तो आपको अपना करना ही पड़ेगा। को न काऊ सुख दुख कर दाता। आप जहां हो वहां आपको किसी ने नहीं भेजा है, वहां आपको किसी ने नहीं पहुंचाया है, आपका ही कर्म है, ये उसी का परिणाम है। उल्टे पहले की हुई गलती से सीख तो नहीं रहे। ये जो गलती हुई जिसके कारण आज झंझट में फंसे हैं, पहले की हुई गलती से सीख तो ही नहीं रहे। उसका उत्तरदायी किसी और को मानकर, उसका जिम्मेदार किसी और को मानकर अपने कर्म का बंधन और गाढ़ा किए चले जा रहे थे। इसी को कहते हैं दुर्मति। यही दुर्मति है। प्रयास तो करना चाहिए था इस बंधन से मुक्त होने का, और अपने ही हाथ से। पहले तो रस्सी ने तुमको बांध रखा है, फिर तुमने भी रस्सी को बड़ी जोर से पकड़ रखा है। दोनों ओर से बंधन है। पहले तो प्रारब्ध की रस्सी है जिससे जीव बंधा है, परबस जीव, और फिर रस्सी को आपने भी बड़ी जोर से पकड़ रखा है। मान लो कोई तुम्हारी रस्सी खोल भी दे तो भी तुम कहां छूटने दे रहे हो? तुमने ही पकड़ रखा है रस्सी को बड़ी जोर से। बड़ा जीना मार गए ये। इसीलिए कल आपको मैंने कहा था कि धर्म के कुछ शाश्वत सिद्धांत ऐसे हैं, कोई भी युग हो, कोई भी काल हो,
उन पर प्रभाव नहीं पड़ता, वो नहीं बदलते, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यही कल्याण का मार्ग है। कोई भी युग हो, सतयुग हो या कलयुग हो, पर कल्याण का मार्ग यही है। महाजनो येन गतः स पंथाः धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम। जैसे गीता में भगवान कहते गहनो कर्मणा गति, ऐसे ही गहनो धर्मणा गति। धर्म की गति भी बड़ी गहन है, बड़ी सूक्ष्म है। हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि हम सारी बातों का विचार कर सकें। जैसे आज एक, कहां गए वो सब प्रश्न, एक महापुरुष ने ये अनेक अनेक पुराणों से अनेक अनेक उदाहरण उद्धृत करके हमको दिए हैं और कहा कि इस सब में विसंगति कहां है। देखो, इसमें कहीं कोई विसंगति नहीं है। दो बात है कि ये जो सब है, जो पुराणों में जो कहा गया है, ये तो अनंत भगवान की लीला है। हमारी बुद्धि कितनी क्षुद्र सी है, छोटी सी बुद्धि है। कितना दिखाई देता है इन आंखों से। कहीं खड़े हो जाओ, तुम्हारी 6x6 विजन भी हो, तो भी आखिर कितना देख लोगे। मनुष्य से ज्यादा देखने सुनने की सामर्थ्य तो पशु पंछियों की है। गीध कहां तक का देख लेता है। तुम तो रात को निकलो, 4 कदम चलोगे तो ठोकर लग जाएगी, अपने ही घर में लग जाएगी। वहां उल्लू को देखो, रात को कहां तक का देख लेता है। मनुष्य तो केवल अभिमान करता है। भाई, उसकी सामर्थ्य है कितनी? उससे अधिक सामर्थ्य भगवान ने पशु पंछियों को दी है। मनुष्य की योग्यता तो केवल एक है, संत की शरण पाकर भव से पार हो जाए, भजन कर ले। यही उसकी विशेषता है। इसके अतिरिक्त उसमें कोई विशेषता नहीं है। अगर इसको हटा दिया जाए तो फिर तो पशु पंछियों के अंदर बहुत गुण हैं। वो तो बेचारे मरने के बाद भी मनुष्य के काम आते हैं। तो ये जो आपने अनेक अनेक पुराणों से उदाहरण लिखकर दिए, ये सब अपने अपने स्थान पर सत्य है। काल की गति बड़ी अनंत है। एक ही स्थान पर, एक ही समय में भगवान की जाने कितनी लीलाएं इस समय हो रही। कोई एक यही सृष्टि थोड़ी है। कौन सी सृष्टि में भगवान की किस कल्प में कौन सी लीला हुई, इसका विचार हमारी अल्प बुद्धि नहीं कर सकती। इसीलिए संतों ने कहा, सार की बात कही, बोले शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। इसी में तो व्यास जी की बुद्धि उलझी। वो 5 बैलगाड़ी पोथी की भरकर लेकर आए, कभी ये पढ़ा कभी वो पढ़ा, पर मति तो टिकाने पहुंची नहीं। उल्टा भीतर विक्षेप और हो गया। ये आपके मन का विक्षेप ही तो है जो आपने लिख कर दिया है। किसने लिखा है ये? है कोई व्यक्ति यहां पर? बाहर है, चलो बैठे रहो। ये मति का विक्षेप ही तो है। अरे एक बार नारद जी ने 2-4 किताब ज्यादा पढ़ ली तो विक्षेप उत्पन्न हो गया। सनकादिक के पास गए, बोले आपको शब्द विक्षेप हुआ है। जैसे कांटे से ही कांटा निकलता है, बोले शब्द के कारण आपकी मति में ये विक्षेप उत्पन्न हुआ है, शब्द से इसका समाधान होगा। सारे शब्द छोड़कर श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं, इस आकाश के ऊपर असंख्य आकाश हैं और इस धरती के नीचे असंख्य पाताल हैं। कहां भगवान की कौन सी लीला हो रही है? अरे मनुष्य कोई अपनी बुद्धि से इसका पार पा सकता है? तब कहते हैं सुघर सयाने राम की बातें राम ही जाने। इसीलिए तो श्रीमद् भागवत की रचना हुई। सर्व वेदेतिहासा नाम सारम सारम समुद्रितम। यही तो नारद जी ने कहा भगवान वेदव्यास से, बोले कलयुग के मनुष्य की बुद्धि बड़ी थोड़ी होगी। वो ये सब बात पढ़ेगा तो उलझ जाएगा, उसकी मति भ्रमित हो जाएगी। आप उसको कोई सार की बात बताइए, सीधा सीधा रास्ता उसको दीजिए, इस पर वो चले और उसका कल्याण हो जाए। मैं तो ये कहूंगा भाई, इससे बचे रहो तो अच्छा है। महापुरुषों ने विचार कर कहा है कि चित्त भ्रमण कारणम शब्द जालम महारण्यम। अब आपने 5 पुराण पढ़े और 5 में एक लीला अनेक अनेक प्रकार से कही गई है। सब अपने अपने स्थान पर सही है। कल्प भेद से सभी हुआ है। इस समय भी हो रहा होगा, जाने कहां क्या हो रहा होगा। तो इसके बाद भी भाई आपको विचार करना हो तो आप करो। हमारे पास तो बड़ी थोड़ी बुद्धि है। पहले तो बुद्धि बड़ी थोड़ी है, बड़ी कम समझ है, और उस पर भी समय तो और भी कम है। बहुत गई थोड़ी रही और 100 बीती जाए। तो हम तो भाई इस सबको प्रणाम करके प्रभु की ओर देखकर यही कहते हैं, हो तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जान। ये सब प्रभु आपकी लीला, इसको आप ही जानो। हमको तो आपको जानना है, हमको तो आपको पहचानना है। आप वो जो माया और काल और त्रिगुण से परे जो आप है ना, मैं तो आपको जानना चाहता हूं। अगले श्लोक में ध्रुव जी यही बात कह रहे हैं भगवान से, प्रभु मैं तो आपको जानना चाहता हूं, क्योंकि जब तक जीव आपको नहीं जानता, जाने बिन नहीं होई प्रतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। देखो ये जो भी सब लीला हुई है, किसी भी लोक में हो रही है, ये सब लीला काल और त्रिगुण के अधीन है।
बार बार आपको यही तो कहा जा रहा है कि हमको उस तत्व का भजन करना है जो माया और काल से परे है, अलग है, निरंजन है, निर्मल पावन है। हमको उसका भजन करना है। महाप्रभु जी ने श्री व्यास जी को बात करने का अवसर ही नहीं दिया। व्यास जी चर्चा शुरू करते, अब शुरू करते तो क्या होता, व्यास जी जो चर्चा शुरू कर देते क्या होता, समय खराब होता। कुछ हाथ थोड़ी आता है ये सब करके, कितनी खींचातानी करते रहो, इससे कुछ हाथ थोड़ी आता है। पूरे भारत की यात्रा कर लेने के बाद, 4 कोनों में 4 मठों की प्रतिष्ठा कर देने के बाद, अद्वैत की स्थापना कर देने के बाद भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंद गोविंदम भज मूढ़ मते भज गोविंदम। इसलिए जो भी व्यक्ति बाहर बैठा है, मैं तो आपको नहीं देख रहा, आप तो मुझे देख रहे हो ना, तो मैं तो यही कहूंगा, भाई राम सिमर राम सिमर। ध्यान रखना, बड़ी थोड़ी बुद्धि है हमारी और उससे भी थोड़ा समय है। अपनी अल्पता को जानिए, मानिए, स्वीकारिए। मैं सब जान सकता हूं, मैं सबका कारण जान लूंगा, ये केवल जीव का मिथ्याभिमान है। इसलिए मैंने कहा, कहां तक का देख सकते हो, कहां तक का सुन सकते हो, कहां तक का सोच सकते हो, बड़ा थोड़ा। एक बार उन अनंत भगवान का विचार तो करो, अपने आप हाथ जुड़ जाएंगे, सिर झुक जाएगा। जो देख रहे हैं भगवान की लीला इन आंखों से, वो भी कहते हैं, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। हे प्रभु, बस मुझ पर इतनी कृपा करिए, सूरदास की सबय अविद्या दूर करो नंदलाल। श्रीमद् भागवत में बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, प्राय करके उस पर ध्यान कम जाता है। यानी भगवान ब्रह्म कात्स्नर्येन त्रिरन्वीक्ष मनीषया, ब्रह्मा जी ने 3 बार वेदों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। त्रिरन्वीक्ष मनीषया। अच्छा, ब्रह्मा जी ने जब पढ़ा होगा तो ब्रह्मा जी की बुद्धि कितनी है आप सोचो। वो सृष्टि करता है, उनकी बुद्धि, उनकी मेधा, उनका ज्ञान, उनकी प्रतिभा सब अलौकिक है। भगवान ने दिया है, सीधे सीधे डायरेक्ट भगवान से मिला है, बीच में कोई नहीं है। परम तेजस्वी हैं, परम भागवत हैं, एक क्षण के लिए भी उनकी मति भगवान के चरणों से इधर उधर नहीं होती, अखंड भजन करते हैं भगवान का, और परम भागवत हैं। पहले ही भगवान से आशीर्वाद ले लिया, ठीक है आपकी सेवा तो करूंगा, पर कृपा करना मैं इसमें फंस ना जाऊं। ये बात बताती है कि ब्रह्मा जी परम भागवत भी हैं, अखंड भगवान का भजन करते हैं। उनकी मेधा, उनकी प्रतिभा साधारण नहीं है, विशेष भी नहीं है, विशेषतम है। वो कहते हैं, अरे भगवान ब्रह्म कात्स्नर्येन त्रिरन्वीक्ष मनीषया, 3 बार वेदों को खूब अच्छे तरीके से पढ़ लिया और कहते हैं, भाई इस सब का सार यही है, श्री कृष्ण के चरणों में रति हो जाए। साधन सिद्धि राम पग नेहू। तभी तो मैं कहता हूं कि ये सब ग्रंथ जो हैं, आप पढ़ोगे तो इसका ठीक प्रकार से विचार नहीं कर पाओगे। कल यही चर्चा हम कर रहे थे, गुरुमुख से श्रवण करिए, गुरु आपको सार की बात निकाल कर देगा। कल ही मैं आपसे कह रहा था, बड़े बूढ़े व्यक्ति के अनुभव का सम्मान करना चाहिए। उसने कुछ अपनी आंखों से देखा है, उसने अपने जीवन में कुछ अनुभव किया है, तब वो बात कह रहा है। साधारण वयोवृद्ध व्यक्ति के अनुभव का भी आदर किया जाना चाहिए। फिर ये अनुभव तो त्रिभुवन के गुरु का है, ये अनुभव तो जगत पिता ब्रह्मा का है, सृष्टिकर्ता का है, वो पितामह हैं। वो कह रहे हैं, अरे 3 बार हमने देख लिया भाई, सार की बात नहीं समझ में आई। माया को संग त्याग, हरिजू की शरण लाग, जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है, राम सिमर राम। तदत्यवस्यत कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत। मेरे सार की बात यह है कि प्रीति नंदनंदन से हो जाए। इसके बाद भी भाई किसी को सब पुस्तक पढ़नी हो आप पढ़ो, पर सब पढ़ने के बाद आना यहीं पर पड़ेगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, आपके पास समय है, सामर्थ्य है, आप खूब पढ़ो, आपको शुभकामनाएं, और सब करने के बाद आना यहीं पर है। और मुझे ऐसा लगता है भाई, महापुरुष जब हमको सार की बात मंथन करके दे गए हैं, संतन मथ निर्णय कियो श्रुति पुराण इतिहास, और भजमें को दोई सुघर कह हरि दास। संतों ने जब इस सब का मंथन करके हमको निर्णय दे दिया है, तो मुझे लगता है संत की बात मानकर सीधे सच्चे रास्ते पर चल देना चाहिए। सूधो चले आपने धर्म,
फिर इसके लिए श्रद्धा चाहिए। जहां से चर्चा आरंभ हुई ना, श्रद्धा चाहिए। विमल बुद्धि में श्रद्धा का प्रकाश होता है। और बुद्धि विमल कैसे होती है? सत्कर्म से होती है। सत्गुण बढ़ता है जब जीवन में। मैं वापस चर्चा में प्रवेश करूं और कहकर आगे बढ़ूं, इसलिए जो जहां है वहीं पर भगवत कृपा का अनुभव करे, अपनी उस स्थिति को यथावत स्वीकार करे। और ये केवल कहने की बात नहीं है, अपनी पूरी पूरी मान्यता सादर इस भाव को दे कि भाई मेरा कल्याण इसी प्रकार से हो सकता है, इसीलिए भगवान ने मुझे इस स्थिति में रखा है, मेरा कल्याण इसी प्रकार होगा। कुछ दिन पहले किसी माता ने पूछा ना कि सब सुनते हैं, समझ भी आता है, लेकिन जब कोई प्रतिकूलता आती है, जब कोई हमारा अपमान करता है या हमारा अहित करता है, अपकार करता है, बोले तब क्रोध तो आता है, तब उसके प्रति अभाव भी आता है, कभी कभी दुर्भाव भी आता है। क्यों आता है? आप कह रहे हो सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, बुद्धि तो है, पर अभी उसमें श्रद्धा का प्रकाश नहीं हुआ है। अगर संत के वचन में श्रद्धा हो तो फिर तो उसकी पूरी बात मान लेनी चाहिए। फिर संत तो ये कह रहे हैं, भाई आपसे बार बार यही कहा जा रहा है कि जो भी व्यवस्था है वो आपके हित के लिए है, आपके मंगल के लिए, आपके कल्याण के लिए। हम में ऐसी सामर्थ्य नहीं है हम अपनी इस ओछी बुद्धि से अपने अपने कल्याण का विचार कर सकें। भगवान करते हैं हमारे कल्याण का विचार, वो करते हैं हमारे कल्याण की व्यवस्था। उदाहरण दिया था आपको मैंने श्री स्वामी जी महाराज की वाणी। वो कहते थे, अरे लोग अपने पाप धोने मीलों तीर्थ यात्रा करके जाते हैं, कष्ट सहते हैं थोड़ा, और वो भी पाप नहीं धो पाते, पुण्य कमा कर आते हैं थोड़ा सा। बोले आपको कोई कष्ट दे रहा है, आपके निकट ही कोई ऐसा व्यक्ति आ गया है जो आपकी निंदा करता है, आलोचना करता है, आपको कष्ट देता है, पीड़ा देता है, अरे भगवान का धन्यवाद करो तो घर में गंगा आ गई, थोड़ा समय सहन कर लो, शुद्ध हो जाओगे। पीड़ा सहकर व्यक्ति शुद्ध होता है। महापुरुषों का कहना है पीड़ा आत्मा का स्नान है, घबराओ मत, भगवान है। और मैंने सदा कहा भगवान सदा संग हैं और सदा सहाय हैं। लागन नहीं देत कहूं समर आंच ताती। आप प्रभु की ओर देखते हुए उस स्थिति के प्रति अपना समर्पण करिए, किंतु परंतु ना करिए। इसीलिए तो कबीर कहते हैं भक्ति करे कोई सूरमा। बड़ा साहस चाहिए किसी पर मर मिट जाने के लिए, किसी पर न्यौछावर हो जाने के लिए बड़ा साहस चाहिए। अपने आप को भुला देना, अपने आप को मिटा देना, गला देना, इससे बड़ा शूरवीरता का कार्य और क्या हो सकता है। श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन वंदन आदि कर लेने के बाद पहुंचता कहां है व्यक्ति? यही आत्मनिवेदन के सोपान पर ही तो पहुंचता है। भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया, तेरा तुझको सौंपते अब क्या लागत है मोर। कि आत्मनिवेदन के ही शब्द हैं कि जी देकर जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कहिए। अरे मैंने आपको अपना हृदय दिया है, अब अपने हृदय का सुख दुख आपसे क्या निवेदन करूं। महाराज वाणी में कहते ना, तेरा पाना मीठा लागे। मेरे राम राय जू राखे क्यों रही है, तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए, जू राखे त्यों रही। तो सत्कर्म से आरंभ होने वाली ये यात्रा आपको कहां ले जाएगी? मुक्ति तक। सत्कर्म से बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध होगी तो उसमें श्रद्धा का प्रकाश होगा। उस श्रद्धा को लेकर जब आप संत और सत्संग का सेवन करेंगे तो भगवान का विश्वास होगा, भगवान के स्वरूप का अनुभव होता है, तब भगवान पर विश्वास होता है। भगवान पर विश्वास होगा, उस विश्वास से युक्त जब आपकी भक्ति होगी तब कृपा का अवतरण होगा, उस भक्ति से इस संसार से मुक्ति होगी। यहां ध्रुव जी ने एक प्रकार से ये छोटी सी बात कहकर सब कह दिया। कितना भी भारी भरकम ताला क्यों ना हो, चाबी तो छोटी सी होती है। ताले जितनी चाबी थोड़ी होती है, चाबी तो छोटी सी होती है। समझने की बात तो छोटी सी होती है, सार की बात बड़ी थोड़ी सी होती है। लेकिन उस सार की बात को समझने के लिए जैसी बुद्धि चाहिए वो सबके पास नहीं होती। सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, सूक्ष्म बात का, सूक्ष्म वस्तु का, सूक्ष्म तत्व का विचार करने के लिए। और ये सारा काम बन जाता है कैसे? संत के पास पहुंचकर। इसलिए ध्रुव जी ने कहा, प्रभु हमको यही आशीर्वाद दे दीजिए, आपके प्यारे भक्तों का, संतों का संग हमको मिले। जैसे वहां कागभूषुंडी जी ने, भगवान ने अनेक अनेक प्रकार की वस्तुएं देने के लिए कही, कागभूषुंडी जी ने कहा, प्रभु आपने बड़े अद्भुत अनमोल रत्न देने की बात मुझे कही है, पर आप मुझे इन सब रत्नों की खान दे दीजिए। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, आप मुझे इन रत्नों की खानी दे दीजिए ना। मेरी जब इच्छा होगी मैं जो चाहूंगा सो पालूंगा, आप मुझे अपनी भक्ति दीजिए। ऐसे यहां ध्रुव जी ने कहा
प्रभु अपने संतों का संग दे दीजिए, अपने प्यारे भक्तों का संग हमको दे दीजिए, हम सब पालेंगे वहां से। फिर उसके बाद आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, फिर उसके बाद आपके पास कभी याचना करने नहीं आएंगे। क्यों? कह रे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। आगे श्री ध्रुव जी कहते हैं, तेन स्मरन्त्यतितरां प्रियमीशमर्त्यं, ये चान्मदः सुतसुहृद् गृहवित्तदाराः, ये त्वज्जनाभ भवदीयपदारविन्द सौगन्ध्यलुब्धहृदयेषु कृतप्रसंगा। श्री ध्रुव जी ने कहा, हे कमल नयन, जिनका चित्त आपके चरण कमल की सुगंध में लुभाया है, उन महानुभावों का जो लोग संग करते हैं ना, वो अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर और इसके संबंधी पुत्र मित्र ग्रह और स्त्री आदि की भी सुध नहीं करते। यहां ध्रुव जी ये कहना चाह रहे हैं, हे प्रभु, ऐसे भक्त जो सतत निरंतर आपके श्री चरणारविंद का भजन करते हैं, जिनका मन मधुकर हो गया है, आपके चरण कमलों पर ही मंडराता रहता है, बोले उनका संग करने वालों की भी जो देह गेह की आसक्ति है, ममता है, वो नष्ट हो जाती है। तभी श्री स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, के हित की जय साधु संगति सो, साधु संगति सो, जावे कल्मष जी को कमल नयन सो, कमल नयन सो। अरे संत का शब्द जब पड़ता है कान में, संत के शब्द की जब चोट लगती है, तब सोया जीव जगता है। उसको समझ में आती है कि दिवस 4 के हला भला में तू कहां लेगा लाद, जो लो जीवे तो लो हरि भजरे मन, और बात सब बाद। आपको कहा था ना मैंने, जब पहली बार मैंने ये शब्द पढ़े तो भीतर एकदम हलचल सी हो गई थी। क्या है? संत के शब्द की ऊर्जा है। सदगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, शब्द बाण पुर अंतर लागे, बीध दिया तन सारा, नाम रंग डारा, नाम रंग डारा मुँह पे श्याम रंग डार। संत का शब्द चोट करता है। एकदम से लगता है जीव को, अरे क्या कर रहा था मैं, कौन रास्ते पर जा रहा था। जैसे चलते चलते कभी कभी व्यक्ति गलत रास्ते पर चला देता है अपनी गाड़ी, बड़ी दूर निकल जाता है, फिर आगे एक साइन बोर्ड आता है, उस पर नजर जाती है, उसको लगता है अरे गलत रास्ते पर आ गए, तत्काल वहां से मुड़ता है। ऐसे ही संत का शब्द जो है ना, गाड़ी तो गलत रास्ते जा ही रही है, संत का शब्द कान में पड़ता है और जीव को सुध आती है, अरे कौन रास्ते जा रहा था। फिर वहां वो रुकता है, फिर वहां से मुड़ता है, फिर सतपथ दिखाई पड़ता है, फिर पांव धरता है उस पर। और फिर ये जो सबसे 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 प्यारा तो कौन है? अपना शरीर है। फिर शरीर के नाते जो है वो प्यारा है। तो ये देह और गेह की जो ममता है कि भाई ना कहने वाले की जाती है ना सुनने वाले की जाती है, ये तो जिस पर बरसती है साधु की कृपा, जिसके अंतःकरण में संत की कृपा का अवतरण होता है, वो मुक्त होता है इससे। आप देखो, कल भी आपको मैंने संकेत किया था, ध्रुव जी भगवान का दर्शन कर रहे हैं, इसके बाद उनको क्या भय है क्योंकि भगवान की माया बड़ी प्रबल है। सूरदास जी स्वयं कह रहे हैं, सत्संग में जब तक रहे तब तक मन टिका रहता है, फिर जैसे जाते हैं संसार में, फिर वही मन की चंचलता, फिर वही विक्षेप। तो भगवान का दर्शन हो गया, फिर भी कह रहे पूर्ण रूपेण सुरक्षित हम कहां होंगे जब प्रभु आप हमको संतों के चरणों में पहुंचा दोगे। इसीलिए आपसे कहता हूं, जैसे बालक माता के आंचल की छांव में सुरक्षित होता है, ऐसे शिष्य जो है वो गुरु के पांव में सुरक्षित होता है। वहां पहुंच जाए फिर सुरक्षित है। फिर तो संत सबद लग उतरे पार, फिर बच जाता है, वो भगवान की माया से बच जाता है। गुरु नहीं बनने देता उसको काल का ग्रास,
जीते जी उसको मुक्त करता है। हम ना मरे मरी है संसारा, हम ना मरे मरी है संसारा। कबीर साहब तो कहते हैं, कबीरा बन बन में फिरा, करे ढूंढ फिरा सब गांव, बोले बन बन डोला सब तीर्थ देखे। कबीरा बन बन में फिरा, ढूंढ फिरा सब गांव, हिरे राम सने ही जन मिला तब भा पूर्ण काम। प्रभु से प्यार करने वाला एक जन मिला तो कार्य की सिद्धि तो तभी हुई, नहीं तो मथुरा काशी द्वारका हरिद्वार जगन्नाथ। अनुभवी संत कह रहे हैं ये बात, कह रहे मथुरा काशी द्वारका और हरिद्वार जगन्नाथ, साधु संगत हरि भजन बिन करे कछु ना आवे हाथ। घूमो भटको और अटके रहो यहीं पर जब तक राम सने ही जन नहीं मिलेगा, जब तक प्रभु का प्यारा कोई जन नहीं मिलेगा, तब तक यहां से मुक्ति नहीं है। और वो मिला करे जन्म जन्म की पूरी आशा, वो मिला तो कबीर गाता है, हम ना मरे मरी है संसारा, हम ना मरे मरी है संसारा। हमको मिला जिया मन हारा, हमको मिला जिया मन हारा, हम ना मरे मरी है संसारा। मरे बहिर्मुख साधु जीवे, मरे बहिर्मुख साधु जीवे, भर भर नाम रसायन पीवे, भर भर नाम रसायन पीवे। हमको मिला जियावन हारा, हमको मिला जियावन हारा, हम ना मरे मरी है संसार। हम ना मरे मरी है संसारा। हम ना मरे मरी है संसार। हम ना मरे मरी है संसारा। नहीं तो भाई हम दूर क्यों जाएं, हम अपने आप को ही देखें। वर्षों हो गए सत्संग सुनते सुनते, ना अभी श्रद्धा पूरी हुई, ना प्रभु पर विश्वास पूरा हुआ। हमारी ये गति है, हमारी ये दशा है, तो जो व्यवहार में लिप्त है उसकी तो क्या ही दशा होगी। इसलिए भाई मांगने योग्य वस्तु भी यही है, प्राप्त करने योग्य वस्तु भी यही है। हो मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का देना। जो सर्वथा निष्काम चित्त है, कबीर स्वयं कह रहे हैं, मेरा मन कितना निर्मल है, कह रहे जैसे गंगा नीर। इस सृष्टि में जो सबसे पवित्रतम वस्तु है वो श्री गंगा जी का जल ही तो है, भगवान का चरणामृत है। त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर सदा उसको अपने मस्तक पर धारण करते हैं, पवित्रतम वस्तु है। और कबीर जी कह रहे हैं कि ऐसे ही मेरा मन निर्मल है। कबीरा मन निर्मल भया जो गंगा का नीर, ऐसे ही मेरा मन निर्मल है। पर ऐसे सर्वथा निष्काम और निर्मल चित्त में भी ये भावना तो है ना, हो मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का देना। ये प्रभु संतों का संग आप हमको सदा दीजिए। यहां कबीर जी तो कह रहे हैं, कबीरा संगत साधु की नित प्रति की जय जा। भाई एक भी दिन हमारा इसके बिना काम नहीं चलता। ये साधु संग बिना हमारा प्राण तिसाया मरे है, इसके बिना हमारा काम नहीं चलता भाई। ये व्यवस्था प्रभु करिए आप हमारे लिए कृपा करके। मोहे सदा राखो निज रसिकन के संग में। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जन्म जन्मांतर के अघ अमंगल अभाव एक सत्संग की कृपा से दूर हो जाते हैं। आपकी श्रद्धा हो जाए, आपके जीवन में सत्कर्म हो, संयम हो, आपकी श्रद्धा हो जाए सत्संग में, तो सदगुरु मिला तो सब मिला। मैं फिर दोहरा रहा हूं, जन्म जन्मांतर के अघ अमंगल अभाव सब सत्संग की कृपा से दूर होते हैं। कहा न होई सत्संगते,
देखो तिल और तेल। उसी को प्राप्त करके व्यास जी ने गाया, जैसे सुख मोहन हम ही दिखावत, जैसे सुख मोहन हम ही दिखावत। और उठो देखो, चारों ओर दृष्टि दौड़ाओ। अगर सदा आनंद कहीं मिलेगा तो वो हरि भक्तों के ही पास मिलेगा। संसार में रहते हुए इस दुस्तर संसार सिंधु के मध्य में सुख दुख से अछूते, न सुख छूता है न दुख छूता है, न लेना न देना मगन रहना, ऐसा अगर कोई मिला आपको तो भगवान का भक्त ही तो होगा। व्यास जी कहते हैं सदा हरि भक्तन के आनंद, बोले उनके यहां सदा आनंद है। जिन्होंने उस अखंड अछेद अभेद का पता पा लिया, उनके सुख आनंद में कोई छिद्र कैसे होगा, उनके सुख आनंद में कोई बाधा कैसे होगी। बस ये भगवान की प्रबल माया है और हमारे जीवन का अभाव है। इतनी संतों की महिमा सुनते हैं, सुन रहे हैं, इतनी सत्संग की महिमा सुनते हैं, सुन रहे हैं, पर फिर भी जाने कैसा मन बुद्धि हमारी है कि जैसी श्रद्धा विश्वास होना चाहिए वैसा अब तक हम प्राप्त नहीं कर पाए। हमारी दुर्मति दूर हुई नहीं। तो यहां श्री ध्रुव जी ने कहा, हे प्रभु, जिनका मन मधुकर हो गया है, आपके चरण कमलों पर ही मंडराता रहता है, बोले उन महानुभावों का जो लोग संग करते हैं, बोले वे अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर और इसके संबंधी पुत्र मित्र ग्रह स्त्री आदि की भी सुध नहीं करते। बोले वो दे गे की ममता से मुक्त हो जाते हैं। और फिर आगे ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मैं तो केवल अपनी स्थूल बुद्धि से आपके इस स्थूल स्वरूप को ही जान पाया हूं। ये जो सब आंख से दिखाई पड़ता है, यही समझ में आया आपकी कृपा से कि ये सब आपका ही स्वरूप है। ये सारा विश्व ये आपकी ही मूर्ति है, ये आपसे ही है, आप में ही है, आपका ही है। इसके एकमात्र स्वामी भी आप हैं, इसके एकमात्र आधार भी आप हैं। जिस सामग्री से ये सृष्टि बनी है वो सामग्री भी आप ही हैं। इसलिए संसार को ध्रुव जी क्या कहते हैं, कह रहे सत सदात्मक ये जो विश्व है, सद माने सत्य, असद माने झूठ, तो ये सत सदात्मक है। भगवान की माया भी कैसी, सत सदात्मिका भगवान की माया है। जो प्रकृति है कि सत सदात्मिका, ऐसी संसार है भी नहीं भी, एक साथ ही तो है बिल्कुल। जो इस क्षण है वो अगले क्षण नहीं है। अगर आप कभी शांत होकर इस अस्तित्व का अनुभव करो, काल की गति का यदि आप अनुभव करो, आप देखो इस क्षण जो है वो अगले क्षण नहीं है। अभी पिछले क्षण तो आपने अनुभव किया है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि वो नहीं था? वो था पर अब नहीं है। इसीलिए महादेव ने सरल शब्दों में कहा, सत हरि भजन फिर जगत सब सपना। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मैं तो अभी आपके इस विश्वरूप को ही जानता हूं, पर आपका वो जो माया काल और त्रिगुण से परे वो जो सत्य चित्त आनंद विशुद्ध स्वरूप है, वो जो निरावृत रस स्वरूप है, ध्रुव जी ने कहा वो मुझे पता नहीं है। अच्छा देखो, ये ध्रुव जी की वाक चातुरी है। ये तो पता है कि आपका कोई ऐसा स्वरूप है, ये पता नहीं है कि वो कैसा है, क्योंकि जिसको ये पता है कि वो है उसको ये भी पता होगा कि वो कैसा है। क्योंकि भगवान के स्वरूप का जब ज्ञान होता है तो अपूर्ण ज्ञान नहीं होता, अधूरा ज्ञान नहीं होता। जो ये जानता है कि माया काल और त्रिगुण से परे भगवान का कोई विशुद्ध स्वरूप है, वो ये भी अवश्य जानता होगा कि वो स्वरूप कैसा है। ये तो ध्रुव जी की दीनता है, ध्रुव जी की विनम्रता है। और यहां एक बात दर्शनीय है कि जो भगवान को जानता है वो ऐसा ही दीन होता है, जानकर भी कहता है मैं नहीं जानता। ज्ञान त्यान किछ करम ना जाना, सार ना जाना। श्री महाप्रभु से भी निकट कोई होगा श्री प्रिया जी के? उनके जैसा उनके रूप रस का पान करने वाला और कौन है? पर वो भी कहते हैं, तेरो रूप कहत नहीं आवे, जय श्री हित हरिवंश कछुक जस गावे। वृंदावन की महिमा गाते हैं तो कहते हैं प्रथम यथामति प्रणव। वो ये नहीं कह रहे कि मैंने पूरी पूरी महिमा गा दी है, कह रहे यथामति प्रणव, जैसी मेरी मति है यथामति प्रणव श्री वृंदावन अतिरम में, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम। तो जो जानते हैं महापुरुष, उनका स्वरूप स्वभाव, उनकी वाणी, उनका भाव ऐसा ही होता है। जहां से आज चर्चा आरंभ हुई, संत को पहचानना क्यों कठिन है? क्योंकि भाई वो तो अपने आप को छिपा कर रखता है, वो तो कभी किसी को बताता नहीं मैं संत हूं, वो तो कभी अपने मुख से ये कह ही नहीं सकता है कि मैं भगवान का भक्त हूं। अरे जो दिन रात लीला रस का पान कर रहे हैं, सारे संसार को करा रहे हैं, उनको जब भी उनसे पूछो आपका परिचय क्या है, आप भगवान की लीला गा रहे हो, आप कौन हो? तो जैसे नारा लगाया जाता है ना, ऐसे कहते हैं, हों सब पतितन को राजा, हों सब पतितन को नायक। जो भगवान की लीला का दर्शन कर रहे हैं और सबको करा रहे हैं,
वो तो अपना परिचय ये दे रहे हैं, हाँ प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन हो। आप उत्तरकांड के उस दोहे का विचार करिए, जब श्री काकभुसुंडी कहते हैं कि यद्यपि सब विधिहीन, तात आज मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानि राम मोहे, संत समागम दीन, संत समागम दीन। और वहां गरुड़ जी जब प्रणति निवेदन करते हैं, जब कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हैं, तो काकभुसुंडी कहते हैं कि आप मेरी ओर देखिए तो सही, मुझ में भी किसी प्रकार का कोई गुण, कोई श्रेष्ठता, कोई बड़ाई हो सकती है, मैं भी किसी योग्य हूं क्या? एक बार मेरी ओर देखिए तो सही। ये तो शील निधान श्री रघुनाथ जी की कृपा है, पहले वो ऐसे ही अपने जन को बड़ाई दिया करते हैं, ऐसे अपने जन को देते हैं बड़ाई। तो शील निधान मेरे प्रभु की कृपा है। अरे मेरी ओर देखो, मुझ में भी कोई गुण हो सकता है, मुझ में भी कोई श्रेष्ठता हो सकती है। फिर निज जन जान राम मोहे, संत समागम दीन। संत तो ऐसा होता है, कभी अपने मुख से कह ही नहीं सकता कि मैं संत हूं, मैं भक्त हूं। यही तो प्रेम का स्वभाव है। अरे लोक की लीला में प्रिया जी कहती हैं, ये बात स्वयं श्री वृषभानुनंदिनी कहती है कि हे सखी, सूरदास जी का पद है, इसमें मुझे स्मरण नहीं आ रहा। प्रिया जी कहती हैं, अरे इसी कारण तो नंद नंदन ने मुझे त्याग दिया। मैं अनेक अनेक प्रयास करके भी अपने हृदय को बोले श्याम सुंदर के योग्य कहां बना पाई। प्रीति का तो मुझ में नितांत अभाव है। जिनके नाम आभास मात्र से हृदय में कृष्ण प्रेम का संचार हो जाता है, वो प्रिया जी कहती है प्रीति का तो मुझ में नितांत अभाव है। ये प्रेम का स्वभाव है भाई, ये भक्ति का ऐसा ही स्वभाव है। वो जिस हृदय में होगी, क्योंकि वो दीनता के आसन पर विराजमान होती है, भक्त कभी मान ही नहीं सकता कि मैं भगवान का भक्त हूं। वो कभी नहीं कह सकता है कि मैं संत हूं। तभी तो बार बार आपसे कहता हूं, पहचानना संत को। कौन होता है संत? आप लाख बार प्रणाम दोगे, वो 1,00,001 बार आपका प्रणाम भगवान को ही निवेदन करेगा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, फिर कोई नाम न जाने मेरा। पहली बात ध्रुव जी ने अपनी स्तुति में यही की, प्रभु जान लिया मैंने, ये जो हाथ पैर भी हिलते हैं ना, ये भी आप ही की शक्ति है। कोई आप तक तो पहुंच ही कैसे सकता है आपकी कृपा के बिना। आप जब माला करते हो, वो जो आपकी उंगली एक मन का हिलाती है ना, वो भगवान की शक्ति से हो रहा है। आपको एक बात और कही थी मैंने गत सत्र में, भगवान का नाम जो है वो प्राकृत है कि अप्राकृत है? अप्राकृत है ना, चिन्मय है। ये जो शरीर है, ये जो हमारा मन बुद्धि है, ये प्राकृत है कि अप्राकृत है? ये तो सब प्राकृत है। तो ये प्राकृत अप्राकृत तक कैसे पहुंच जाता है? ये हाड़ मांस का पिंड, ये स्थूल बुद्धि और ये विषय वासना में लिप्त मन, ये उस सच्चिदानंद तक कैसे पहुंच जाता है? ये नहीं पहुंचता, वो आते हैं। इसी को अवतरण कहते हैं, कृपा का अवतरण। जो भगवान नाम जप रहा है, उस पर भगवत कृपा का अवतरण हुआ है। नाम के रूप में भगवान आकर उसकी जिह्वा पर विराजमान हुए। तभी संत कह रहे हैं, तू तो पावे ता नाम जपावे। अगर मैंने नहीं जपा, आपने जपाया। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया। कह नानक गुरुबंधन काटे, बिछरत आन मिलाया। बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखा महानुभावों ने, सूक्ष्म बुद्धि से संत विचार करते हैं कि मैला कुचैला शरीर, विषय वासना में लिप्त मन, स्थूल बुद्धि, जड़ बुद्धि, अशुद्ध अंतःकरण, किसी भी प्रकार से हमारी पहुंच भगवान के नाम तक कैसे हो सकती है? इसीलिए श्री ध्रुव जी ने अपनी स्तुति में पहली बात कही, योमतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। उन्हें आपने प्रवेश किया और मेरी वाणी जगी। संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। सबसे पहले ये समझ में आया, बोली ये तब भी मैंने नहीं किया, आपने कराया है। ये जो मेरे हाथ पैर भी हिल रहे हैं ना प्रभु, आपकी शक्ति है। जैसे ही तार टूट जाता है, मृत पड़ जाता है ना शरीर। आपको एक उदाहरण दे रहा था मैं 2 दिन पहले। ये सब एसी यहां पर लगे हैं, अब लगे रहें। अगर ऊर्जा का ही संचार ना हो तो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। ऐसे ही क्या कर सकता है जीव? वो सर्वथा असमर्थ है। भगवान सर्वसमर्थ है, जीव सर्वथा असमर्थ है। पर बस जीव स्वबस भगवंता।
इसलिए जो कहते हैं ना जीव और ब्रह्म एक है, वो एक भी है, वो एक भी है पर भिन्न भी है। वैष्णवाचार्यों ने यहीं आकर शंकराचार्य के सिद्धांत को परिष्कृत किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं खंडन किया, क्योंकि एक भी है। वैष्णवाचार्यों ने आकर श्री शंकराचार्य जी के सिद्धांत को परिष्कृत किया कि नहीं भाई, एक भी है पर भिन्न भी है। जीव अल्प है, परमात्मा भूमा है, ये क्षुद्र है, वो महत है, ये भेद भी है। और ये भेद इस सृष्टि में भी दिखाई पड़ता है। कहीं पर हम सब लोग एक भी हैं, पर हम सब लोग अलग भी हैं। हम एक भी हैं, पर हम अलग भी हैं। प्रकृति ने कहीं हमें भिन्न भी तो बनाया है, उस भिन्नता को भी हमको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं। एक माता पिता से दो संतानें उत्पन्न होती हैं, दोनों की रुचियां, स्वभाव, वृत्तियां, उनका भाग्य, प्रारब्ध सब अलग होता है। वो एक भी है, पर वो भिन्न भी है। तो ये जो हो रहा है कि तेरी सत्ता से हो रहा है। सबसे प्रथम अनुभव दर्शन होते ही, जैसे ही ध्रुव जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान ने अपने उस नाद ब्रह्ममय शंख का स्पर्श कराया, जैसे ही ज्ञान उत्पन्न हुआ, सबसे पहली क्या बात समझ में आई? जो कुछ किया सो तुम किया। पहली बात, मैं कछु किया नहीं। अब जब मैंने किया ही नहीं, मैं करने वाला हूं ही नहीं, ना मैं कर रहा हूं ना मैं कर पाऊंगा, फिर मैं इसका श्रेय कैसे ले सकता हूं? आप कहो कि आपको प्रणाम करेंगे, आपकी पूजा करेंगे, आप अपने मन की भावनाएं अपने पास रखो, पर मैं आपसे स्वीकार नहीं कर सकता, एक बार भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि करने वाला मैं हुई नहीं, करने वाला कोई और है, कोई करा रहा है। और जब ज्ञान होता है गुरु की कृपा से, तो सबसे पहली बात यही समझ में आती है, नहीं भाई हम नहीं कर रहे, तो कोई करा रहा है। और यही उसकी महती कृपा है कि उसने सत् कार्य में, उसने शुभ कार्य में, उसने अपने कार्य में हमको निमित्त बनाया। आप देखो, मरा तो दुर्योधन भी और गया अर्जुन भी, दोनों ही तो गए, यहां तो कोई नहीं रहा ना। एक सत कीर्ति लेकर गया, आज तक उसकी कीर्ति कौमुदी का नर्दन हो रहा है दसों दिशाओं में। उसके बाद किसी ने अपनी संतान का नाम दुर्योधन नहीं रखा होगा। दुर्योधन सिंह, दुर्योधन दास तो आपने कभी नहीं सुना ना। अर्जुन तो बहुत सुना, सव्यसाची सुना, पार्थ सुना, सब सुना, दुर्योधन नहीं सुना। वो सब कीर्ति लेकर गया, गए तो दोनों ही, और एक उसने सब कुछ गंवा दिया, यश गंवाया, श्री गंवाई, कीर्ति गंवाई, जीवन गंवाया, सब कुछ गंवा दिया। किस लिए? एक भगवान के कार्य में निमित्त बना, एक भगवान के सामने खड़ा है, भगवान के विरोध में खड़ा है, और एक भगवान के कार्य में निमित्त बना है। देखो भाई, आए हैं सो जाएंगे, हम भी आज हैं कल नहीं रहेंगे, जाना तो है ही। जीवन की सफलता, सार्थकता इसमें है भाई भगवान के कार्य में निमित्त बन जाओ ना, प्रभु के कार्य में निमित्त हो जाओ। प्रभु का कार्य तो यही है, ये बुझा हुआ दीप जलाइए। आपको किसी का कल्याण नहीं करना है। प्रभु ये नहीं कहते कि भाई जाकर सबका कल्याण करो, करिए आत्म कल्याण। यही परम धर्म है, अपना कल्याण करिए। क्योंकि दिया जल जाने के बाद उसको दसों दिशाओं में जाकर प्रकाश का प्रसार नहीं करना पड़ता। प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है, प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है, वो जो वायु है वो दिए के प्रकाश का प्रसार कर देती है, वही उसका विस्तार कर देती है। हमको तो केवल अपना बुझा हुआ दीप जलाना है, यह प्रभु का कार्य है, इसमें हमको निमित्त बनना चाहिए। मैंने कहा ना, ये जो आप माला करते हो, ये जो उंगली हिलती है ना, जो एक मन का हिलाते हैं हम, वो भगवान की शक्ति है। जिह्वा पर भगवान का नाम आ रहा है, वो भगवान की ही कृपा है। हम तो केवल उपकरण बने हैं, हम तो केवल निमित्त बने हैं। ये भगवान की कृपा है कि भगवान ने इस कार्य में हमको निमित्त बना लिया। नहीं तो पूछता हूं मैं कई बार आपसे, कोई झंझट नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, जेब से कुछ खर्च नहीं होता, क्यों नहीं करता जीव भगवान का सुमिरन? क्यों नाम जप नहीं करते? क्यों बार बार विस्मृति हो जाती है भगवान की? हर प्रकार से सुख शांति तो मिलती है भगवान के भजन से, सब जानते हुए भी कोई क्यों नहीं करता? यमे वैश वृणुते तेन लभ्य। अरे भक्त का मस्तक तो उठता ही नहीं, वो तो भगवान के चरणों से उठेगा ही नहीं, क्योंकि वो जानता है करता एक ही है भाई। जैसे देखो यहां पर जपुजी साहेब से कैसा साम्य प्रकट हो रहा है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज को भी जब साक्षात्कार हुआ, पहली बात उन्होंने अपनी स्तुति में क्या कही? करता। हे प्रभु, करता आप हैं, मैंने तो जो पाया है, पहले आप गुरु होकर आए, आपने ज्ञान दिया, मैंने साधन किया, जो पाया है गुरु प्रसाद। पहला शब्द कहा करता, अंत में कहते हैं जो पाया गुरु प्रसाद। यहां ध्रुव जी भी पहली बात भगवान से ज्ञान प्राप्त होने के बाद यही कह रहे, प्रभु आप करता है, करने वाले आप हैं। जब आप ही हैं
तो भाई फिर हमारी पूजा किस लिए होगी, क्यों होनी चाहिए? इसलिए जो करा रहा है, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं भाई, क्योंकि ग्रंथ की ओर देखें तो सच्ची बात कहनी भी पड़ती है, अपनी ओर देखें तो डर लगता है। अपनी ओर देखो तो डर लगता है ना, क्योंकि भाई अभी दूर नगरी चलकर जाना है और भूल कभी भी किसी से कहीं भी हो सकती है, और मुझे लगता है कि डरते ही रहना चाहिए, यही डर ही डरप हरिवंश हित। परंतु जो कहता है, जो मानता है कि मैं भगवान का भक्त हूं, मैं साधु हूं, मैं संत हूं, कहीं ना कहीं वो भगवत कृपा के अभाव में अभी अज्ञान में ही पड़ा है। कि ज्ञान का आलोक होते ही सबसे पहली बात ही यही समझ में आती है, तुद आगे। हे सर्व समर्थ स्वामी, आपसे हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं, जी जंत सब तेरा, कहु नानक सब तेरी वड्या, कोई ना जाने मेरा, कोई नाम न जाने मेरा। ऋषभ जी ने कहा, प्रभु आपके उस स्वरूप का तो हमको पता नहीं है, अपनी स्थूल बुद्धि से, स्थूल दृष्टि से ये जो मैं देख पा रहा हूं, बस मैं इसी को प्रणाम करता हूं। और श्री ध्रुव जी ने आगे एक और बात कही, अच्छा देखो, पहले कहा कि मैं जानता नहीं, फिर अगले ही श्लोक में कह रहे हैं अपने मुख से, कल्पांत एतदखिलं जठरेण गृह्णन्, शेते पुमान् स्वदृगनन्त सखस्तदङ्के, यन्नाभि सिन्धुरुः काञ्चन लोक पद्म, गर्भेद्युमान भगवते प्रणतोस्मि तस्मै। ध्यान से सुनना, पहले कहा कि मैं जानता नहीं। आप देखो सब संत ऐसे ही कहते हैं, अरे हम कुछ जानते नहीं, गा भी रहे हैं भगवान की महिमा, भगवान के स्वरूप का प्रकाश भी कर रहे हैं, पर करिए नहीं हम जानते नहीं, हम नहीं जानते। अभी कहा, नन्हा सा बालक की तो स्तुति कर रहा है। ध्रुव जी ने कहा, जहां मन वाणी की गति नहीं है, प्रभु उस स्वरूप का मुझे पता नहीं है, मैं उस स्वरूप को जानता नहीं। पहले कहा और फिर अगले ही श्लोक में कह रहे हैं, ये जानता हूं मैं, ये जानता हूं सृष्टि से पहले भी जो था और सृष्टि के बाद भी जो रहेगा, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना की, बोले वो आप ही हैं। अभी कह रहे थे नहीं मुझे पता नहीं, अब कह रहे नहीं प्रभु आप ही हैं। ऐसा ही भगवान का स्वरूप है। कई बार कहता हूं ना मैं आपसे, कहा भी नहीं जाता। गोस्वामी जी कहते इदमित्थम कही जाए न सोई, कहा भी नहीं जाता, और तदपि कहे बिन रहा न कोई, और कहे बिना रहा भी नहीं जाता। ये काचो पारो है, खाए नहीं पची। पर यहां महापुरुषों के दैन्य का दर्शन होता है, यहां महापुरुषों की विनम्रता का दर्शन होता है, यहां इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा होती है, जो जानता है वो कभी नहीं कहेगा मैं जानता हूं। इसीलिए बुद्ध जन कहते हैं, भीखा बात अघन की, कहन सुनन की नाही, जो जाने सो कहे नहीं, कहे सो जाने ना। तो कोई ये ना समझे कि हम आपको भगवान के स्वरूप का उपदेश करें, ना ना, हम तो भगवान की महिमा गा रहे हैं, हम तो भगवान और भगवान के भक्त का पवित्र चरित्र गान कर रहे हैं। यही बात श्री सेवक जी महाराज ने भी कही, सोई सेवक रसिक अनन्य विमल यश विस्तरे, जो विमल यश का विस्तार कर रहा है। हम तो केवल भगवान का गुण गा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हम भगवान को जानते हैं, ना ना, ऐसा कोई नहीं कह सकता। गोस्वामी जी ने कहा इदमित्थम कही जाए ना सोई, ऐसा ही है, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता, ना कोई कह सका ना कोई कह पाएगा। तदपि फिर भी कहे बिन रहा ना कोई, फिर कहे बिना भी कोई नहीं रहा। जिसने जितना जाना, जिसने प्रभु की कृपा से जितना जाना है, उसने उतना गाया है। जैसे जब कोई व्यक्ति गाता है ना, तो मुझे लगता है कि प्रकृति ने उसको जितनी प्रतिभा दी है वो उतना गाता है। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कोई मेरे इस विचार से सहमत ना भी हो, मुझे ऐसा लगता है कि भाई संगीत सीखा नहीं जाता, ये तो प्रसाद है, ये तो ईश्वरीय प्रतिभा है, ये तो प्रसाद प्रदत्त प्रतिभा है। जिसके पास जितना है, हाँ गुरुजन कृपा करते हैं, वो उस प्रतिभा को आकार देते हैं, ये अवश्य है। गुरुजन कृपा करते हैं, वो प्रतिभा को आकार देते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी से बर्तन बना देता है, वो प्रतिभा को आकार अवश्य देते हैं, पर वो जो मूल रूप में जो प्रतिभा है वो तो ईश्वरीय प्रसाद ही है। आप देखो जिसके कंठ में स्वर नहीं है, वो सारे संसार की संपत्ति देकर भी गाना नहीं गा सकता है, वो गा नहीं सकता है, क्योंकि जो मूल में जो प्रतिभा, जो ईश्वरीय प्रदत्त प्रतिभा है, वो नहीं है उसके पास में। तो ऐसे ही भाई, जिसको प्रभु ने जितना दिया, जिस पर प्रभु की जैसी कृपा हुई, जिसने प्रभु को जैसा देखा, जिसने प्रभु को जिस रूप में पाया, उसने उस रूप में उसका जस, उसका गुण गाया।
ना निर्गुण छोटा है ना सगुण बड़ा है। कबीर कहते हैं निर्गुण है सो पिता हमारो, सरगुण है महतारी, काकू निंदु काकू बंधु, दो पल्ले भारी। और यहाँ आज की चर्चा से एक बात समझ में आ गई, भगवान का भक्त, भगवान का प्यारा संत, वो कभी ये स्वीकार नहीं करेगा मैं भक्तों में संत हूं। वो तो हर प्रकार से प्रयास करेगा स्वयं को छिपा कर रखने का, स्वयं को दुरा कर रखने का। जब स्वामी की इच्छा होती है तब उसका वैभव, तब उसका यश, तब उसकी विमल कीर्ति लोक मंगल के लिए भगवान प्रकट